Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. We have to check test number 6 today, and then we will read chapter number 6, page 13. Okay, so let's start our work. Number 1, sprain, मोच को कहते हैं, अल्फा और रेंच, करियरिंग, तेज़ी से चलाना, अल्फा और मूविंग फास्ट, रेडिकल, थर्ड पे आ गया हूँ, इनकलाबी, चार्ली और रेवोल्यूशनरी, फोर्थ हॉबल, लंगड़ाते हुए चलना, चार्ली और लिम्प, फिफ्थ कंट्राडिक्ट, तरदीद करना, कन्फ्यूट या रिफ्यूट, CONFUTE या REFUTE, रिजेक्ट, तो ये बीटा। नंबर 6 हेड ओवर हील्स, सर से पांव तक, एड़ियों तक, चार्ली और कंप्लीटली, थारोली। 7 डिसअप्रूव, नापसंद करना, चार्ली और डिसलाइक, रिप्रिहेंसिबल, काबिल एतराज़, डेल्टा और ऑब्जेक्शनेबल, रिपेल, रिपल्शन नफरत को कहते हैं, तो पुश अवे, डेल्टा और पुश अवे। 10th पे ग्लिम्प्स, झलकी को, झलक को कहते हैं, तो चार्ली और ग्लैंस। ये था आपका टेस्ट और आप आगे पढ़ें। अच्छे लेसन हैं। अब शादी होगी चिप्स की। चैप्टर नंबर 6 ऑनवर्ड काफ़ी हद तक तज़किरा ये होगा कि कैथरीन ने 2 years मैरिड लाइफ में किस हद तक चिप्स को बदला, चिप्स के किरदार में, शख्सियत में कौन सी तब्दीलियाँ लेके आई। पहले भी हमने पिछले चैप्टर में भी तकरीबन वही पढ़ा है और उसी का तसलसल जारी है। तो हम 2 दिन में इंशाल्लाह इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 6 को ख़त्म करेंगे। तो पेज 13 स्टूडेंट्स, देयर हैड फॉलोड देन, इसके बाद आया था, फॉलो के बाद आना, एनस्यू, ENSUE, अ टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस, ऐसी खुशी का वक्त आया था, दैट चिप्स रिमेंबरिंग इट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, कि बहुत सालों बाद भी जब चिप्स इस वक्त को याद करता, हार्डली बिलीव्ड, तो उसको मुश्किल से ही यकीन आता था, इट कुड एवर हैव हैपेंड बिफोर और सिंस इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में इससे पहले, सिंस इसके बाद, कभी ऐसे हुआ होगा। क्या मतलब स्टूडेंट्स, कि पाँव फिसले और शादी हो जाए। तो वो हैरान होता था कि क्या इससे पहले हिस्ट्री में, दुनिया में, या इसके बाद कभी ऐसे हुआ होगा। फॉर हिज मैरिज वॉज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस, ट्रायम्फेंट भी फातिहाना, सक्सेसफुल, चूँकि उसकी शादी इंतहाई कामयाब थी। कैथरीन कंकर्ड ब्रुकफील्ड एज शी हैड कंकर्ड चिप्स, कंकर फतेह कर लेना, वैंक्विश। कैथरीन ने उसी तरह ब्रुकफील्ड को तस्खीर किया, फतेह की कर लिया, जिस तरह से उसने चिप्स को फतह किया था। शी वॉज इमेंसली पॉपुलर विद बॉयज़ एंड मास्टर्स अलाइक, इमेंसली, ग्रेटली, बहुत ज़्यादा। प्रेपोजिशन पे गौर करें स्टूडेंट्स, पॉपुलर विद, मैंने कहना हो कि वो टीचर तलबा में बहुत मकबूल है, तो आपने इन या अमंग नहीं लगाना, विद लगाना होगा। कहेंगे कि ही इज़ वेरी पॉपुलर विद हिज स्टूडेंट्स। तो ये आपको पेपर में भी और एंट्रेंस टेस्ट में भी आएंगी, और इनके नंबर होते हैं ठीक ठाक, इसलिए तवज्जो से, और इनका कोई रूल भी नहीं है प्रेपोजिशंस का। तो शी वॉज इमेंसली पॉपुलर विद बॉयज़ एंड मास्टर अलाइक, अलाइक इक्वली, सिमिलरली, यकसा तौर पर वो स्टूडेंट्स में और मास्टरों में मकबूल हुई। इवन द वाइव्स ऑफ द मास्टर्स, इवन हत्ता के टीचर्स की बीवियाँ, टेम्प्टेड एट फर्स्ट टू बी जेलस, जो शुरू में हसद करने की तरफ मायल थीं,
टेम्प्ट नेगेटिव तरगीब को कहते हैं। परसुएड कर लें यहाँ, तो जो इनक्लाइंड थी, परसुएडेड थी टू बी जेलस ऑफ समवन, कि ऐसी शख्सियत से हसद करने को उनका जी चाह रहा था, सो यंग एंड सो लवली, जो इस कदर नौजवान थी और इस कदर खूबसूरत थी, कि एक नौजवान लड़की को चिप्स ब्याह के ले आया है जो इस कदर खूबसूरत भी है। शुरू में तो दूसरे टीचर्स की बीवियों को उससे हसद होने लगा, लेकिन वो भी कुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट हर चार्म्स, ज़्यादा देर तक कैथरीन ब्रिजेस की दिलकशियों का मुकाबला ना कर सकी। रेजिस्ट मुज़ाहमत करना, मुकाबला करना, चार्म्स उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, अट्रैक्शंस हैं, उसका मुकाबला ज़्यादा देर तक ना कर पाई। बट मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल वाज, देखें मोस्ट रिमार्केबल यहाँ सुपरलेटिव डिग्री ये दी नहीं लगाया, ये मोस्ट महज इंटेंसीफायर है, वेरी की तरह आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुमाया काबिल ज़िक्र तब्दीली वो थी शी मेड इन चिप्स, जो चिप्स में लेके आई थी। रिमार्केबल, इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। टिल हिज मैरिज, अब हो रहा है कि शादी से पहले उसकी हालत क्या थी और शादी के बाद क्या होगी, बाकायदा कंपेयर किया जा रहा है। टिल हिज मैरिज ही हैड बीन अ ड्राई एंड रादर न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन, न्यूट्रल गैर जानिबदार, सॉर्ट किस्म, तो शादी तक वो एक कदर खुश्क सा और गैर जानिबदार किस्म का शख्स रहा था। लाइक्ड एंड थॉट वेल ऑफ बाई ब्रूकफील्ड इन जनरल, जनरल का जी छोटा ही होना चाहिए, खामखाई मेरे पास तो कैपिटल आया हुआ है स्टूडेंट्स, आप इसको इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ लाइक्ड और थॉट वेल ऑफ थर्ड फॉर्म्स हैं, पैसिव वॉइस है कि ही वॉज लाइक्ड एंड ही वॉज थॉट वेल ऑफ, उसको पसंद किया जाता था और उसके बारे में अच्छे ख्यालात रखे जाते थे। बाई ब्रूकफील्ड इन जनरल, उमूमी तौर पर ब्रूकफील्ड में उसके बारे में अच्छी राय थी और उसको पसंद किया जाता था। बट नॉट ऑफ द स्टफ़ मटेरियल, लेकिन वो इस किस्म की शख्सियत ना था, इस मवाद से बना हुआ ना था दैट मेक्स फॉर ग्रेट पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी हर दिल अजीज़ी, जो बहुत ज़्यादा हर दिल अजीज़ी का बायस बने, यानी बहुत ज़्यादा उसे लव किया जाए। आर दैट स्टार्स ग्रेट अफेक्शन, स्टार मोटिवेट, हिलाना, तहरीक देना, अफेक्शन मोहब्बत, लव, या जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत को जन्म दे, मोहब्बत को तहरीक दे, यानी उसके बारे में अच्छे नज़रियात रखे जाते थे कि काबिल है, ईमानदार है, अच्छा पढ़ाता है, लेकिन ये नहीं कि लोग चाहें कि हम उसे मोहब्बत करें, ऐसा नहीं था। He had been at Brookfield for over a quarter of a century, 1896 की बात हो रही है, और आपको पता है 1870 में आया है, तो क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी क्या हुआ, चौथा हिस्सा सदी का, रुबा सदी, रे बे एन, यानी 1/4 ऑफ द सेंचुरी, 25 ईयर्स। तो उसको यहाँ ब्रूकफील्ड में आए हुए चौथाई सदी से ज़्यादा अरसा बीत गया था, लॉन्ग इनफ टू हैव एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ डिसेंट फेलो एंड अ हार्ड वर्कर, काफ़ी तवील अरसा था कि उसने इस अरसे में अपने आप को एक डिसेंट फेलो, सुलझा हुआ शख्स, एंड अ हार्ड वर्कर, और एक मेहनती टीचर के तौर पर एस्टेब्लिश कर लिया था, कायम कर लिया था अपने आप को, एक मेहनती और अच्छा सुलझा हुआ शख्स के तौर पे अपना मनवा लिया था उसने। बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनीवन टू बिलीव हिम केपेबल ऑफ एवर बीइंग मच मोर। ये टू और टू बच्चों वो नेगेटिव स्ट्रक्चर है, कहते नहीं ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, या ही इज़ टू पुअर टू पे ड्यूज़, वो इतना गरीब है कि ड्यूज़ अदा नहीं कर सकता। तो ये पीरियड की बात हो रही है कि टू लॉन्ग, ये पीरियड इतना ज़्यादा था फॉर एनीवन, किसी शख्स के लिए भी, टू बिलीव हिम, कि उस पर यकीन नहीं कर सकता था, केपेबल, कि चिप्स अहल होगा,
ऑफ एवर बीइंग मच मोर, कि वो इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर कुछ और भी हो सकता है। यानी देखें 25-26 साल में शख्सियत के तमाम पहलू नुमायाँ होकर सतह पे आ जाते हैं। आप किसी शख्स को जान लेते हैं, लेकिन आपको तो पता है कि चिप्स तो उसके बाद, शादी के बाद बहुत कुछ बदला। तो कोई भी ये यकीन नहीं कर सकता था कि चिप्स में इससे बढ़कर भी कुछ सलाहियतें हैं, जो वो है उससे और मच मोर, और कहीं ज़्यादा वो हो सकता है, ये उसको तवक्को ना थी। ही हैड इन फैक्ट ऑलरेडी बिगन टू सिंक, सच्ची बात तो ये है कि पहले ही वो डूबना शुरू हो गया था, सिंक, गो डाउन, इनटू दैट क्रीपिंग ड्राई रॉट ऑफ पेडागॉजी। तो लफ्ज़ पर भी गौर करें, कुछ नए और मुश्किल लफ्ज़ आ रहे हैं, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। क्रीपिंग, क्रॉलिंग, रेंगता हुआ, ड्राई रॉट, डीके, गलने सड़ने का अमल, डलनेस, वो बोरियत, सुस्ती सी। पेडागॉजी, टीचिंग, तदरीस, तालीम व तदरीस का शोबा। तो स्टूडेंट्स आप पहले भी पढ़ रहे हैं कि बहुत अरसा लातीनी यूनानी पढ़ाने के बावजूद वो कोई बहुत बड़ा क्लासिकल टीचर ना था। तो जब से एक ही सिलेबस चला आ रहा है, एक ही तरह से 25-26 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, ना अब तैयारी करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में कोई नई तब्दीली आ नहीं रही, तो वो कोई डल सा हो गया है, लेज़ी सा, इंडोलेंट सा हो गया है, ये कैफियत है। तो सच्ची बात तो ये है कि वो पहले ही उस पेडागॉजी के क्रीपिंग ड्राई रॉट में, रेंगते हुए गलने सड़ने के अमल में, रेंगते हुए सुस्ती के अमल में डूबना शुरू हो गया था। दैट इज़ द वर्स्ट एंड अल्टीमेट पिटफॉल फॉर द प्रोफेशन, जो इस पेशे का आखिरी, अल्टीमेट और वर्स्ट, बदतरीन, पिटफॉल, गड़ा, नक्स, डेंजर। तो इस पेशे में सबसे बड़ा ख़तरा यही छुपा हुआ होता है कि आखिरकार इंसान एक ही चीज़ पढ़ा पढ़ा के कोई उसमें नॉवेल्टी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन रहती नहीं। और चिप्स भी इसी खामी का शिकार हो चला था। रफ्ता रफ्ता गैर महसूस तौर पर उस पर इस तदरीस के शोबे की वही खामी गालिब आती जा रही थी। उस गलने सड़ने के अमल में वो गिरता जा रहा था। गिविंग द सेम लेसन्स ईयर आफ्टर ईयर, एक ही तरह के सबक पढ़ा पढ़ा के साल साल तक एक ही सबक पढ़ा पढ़ा के, हैड फॉर्म्ड अ ग्रूव। ग्रूव का अपना मन है निशान, जैसे आप गारे में कहीं चलें तो वो जो प्रिंट आ जाएगा उसको गड़ा कहते हैं, निशान कहते हैं। तो एक ही तरह के सबक पढ़ा पढ़ा के उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा ग्रूव बन गया था, एक ही पैटर्न, यानी आप कह लें रूटीन बन गई थी, इनटू विच, जिसमें द अदर अफेयर्स ऑफ हिज लाइफ, ज़िंदगी के दीगर मामलात, एडजस्टेड देमसेल्व्स, अपने आप को सेट कर लेते थे, एडजस्ट कर लेते थे, विद इंसीडियस ईज, इंसीडियस, स्टेल्थी, सीक्रेट, बड़ी चोरी चोरी और बड़ी आसानी के साथ बाकी तमाम मामलात सेट हो जाते थे। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा जुमला? मुश्किल है ज़रा। यानी एक ही तरह के लेसन पढ़ा पढ़ा के उसकी ज़िंदगी में एक सुस्त सा सुकून ऐसा आ चुका था कि बाहर कोई फड्डे फसाद होते, कोई इनकलाब, हंगामा, लड़ाई झगड़ा, तब्दीलियाँ आती, लेकिन वो सारे के सारे चिप्स की ज़िंदगी में कोई तब्दीली रूनमा ना कर पाते, बल्कि वहीं वो भी मामलात भी सेट हो जाते थे। ही वर्कड वेल, वो मेहनत करता था। ही वॉज कॉन्शेंशियस, वो एक बाज़मीर टीचर था। कॉन्शेंशियस, हैविंग अ कॉन्शियंस, यानी ऑनेस्ट टीचर था। ही वॉज अ फिक्सचर, फिक्सचर फिक्स की हुई चीज़ स्टूडेंट, जैसे आपका ये पंखा है, ट्यूबलाइट्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो फिक्स की होती हैं कमरे में, तो इस तरह से फिक्सचर था। दैट गेव सर्विस, सेटिस्फेक्शन, कॉन्फिडेंस,
जो अपने स्टूडेंट्स को सर्विस देता था, सेटिस्फेक्शन देता था, कॉन्फिडेंस देता था, यानी जैसे कि पंखा हवा देता है, इत्मीनान देता है, तो वो एक ही लेसन पढ़ा पढ़ा के बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर देता था, उन्हें खिदमत करता, उनको इत्मीनान देता, उनको एतमाद देता, एवरीथिंग एक्सेप्ट इंस्पिरेशन, हर चीज़ देता था सिवाय इंस्पिरेशन के। इंस्पिरेशन, एंथुजियाज्म, जोशो वलवला। इंस्पायर करना होता है ये कि आप कहें कि काश मैं भी इस जैसा बन जाऊं। मसलन आप कहें जी इकबाल हमें बहुत इंस्पायर करता है, तो इसका माना ये कि मेरे जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि मैं भी इकबाल जैसा बनूं या उसके शेरों का मिसदाक बन सकूं, इसको इंस्पायर करना कहते हैं। तो चिप्स खिदमत देता था, इत्मीनान देता था, कॉन्फिडेंस देता था, लेकिन इंस्पिरेशन नहीं देता था। और इसको पढ़ना इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन ना पढ़ना, यानी जोशो वलवला। एंड देन केम दिस एस्टॉनिशिंग गर्ल वाइफ, और फिर उसकी ज़िंदगी में ये हैरत अंगेज एस्टॉनिशिंग गर्ल वाइफ आई, whom nobody had expected, जिसकी किसी को भी तवक्को ना थी। ये 48 साल का हो चुका है, अब ये आएगा, इसकी मतलब अपनी बीवी को लेके आएगा और इसकी ज़िंदगी में एक नई यंग लड़की आके इसमें इतनी तब्दीलियां पैदा कर देगी, ये किसी को तवक्को ना थी। लीस्ट ऑफ ऑल चिप्स हिमसेल्फ, और ये कि मैं शादी करवाऊंगा, चिप्स को सबसे कम तवक्को थी इस बात की। शी मेड हिम टू ऑल अपीयरेंसेस, हर ज़ाहिरी तौर पर शी मेड हिम अ न्यू मैन, कैथरीन ने उसको एक नया इंसान बना के रख दिया। दो मोस्ट ऑफ द न्यूनेस वाज, स्टूडेंट ध्यान से ज़रा, अगरचे ये ज़्यादातर ये न्यूनेस थी, ये जो जिद्दत आई उसकी ज़िंदगी में ये ज़्यादातर थी, रियली, इस फ्रेज़ को बहुत ही ध्यान से, वाज रियली अ वार्मिंग टू लाइफ, ये था दरअसल गर्म करके जिंदा कर देना ऑफ थिंग्स, ऐसी चीज़ों का, दैट वर ओल्ड, जो पुरानी थी, इम्प्रिजेंट, लेकिन कैद थी उसकी शख्सियत में, एंड अनगेस्ट, और किसी को उनका अंदाज़ा ना था। फिर पढ़ लें ये टुकड़ा कि उसकी ज़िंदगी में न्यूनेस आई, लेकिन ज़्यादातर ये न्यूनेस क्या थी, उन चीज़ों को गर्म करके तहरीक दे के न्यू बना देना जो उसमें पहले से मौजूद थी, लेकिन वो छुपी हुई थी, कैद थी, किसको अंदाज़ा ना था। कैथरीन ने आकर उनको डेवलप किया है। बच्चों ये ऐसे है, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप 11-12 साल तक आप में से कोई स्टेज पे नहीं गया, तो अचानक किसी तरह भी मजबूर किया गया आपको, आप स्टेज पे आए और पता चला कि आप तो बहुत बड़े मुकर्रर बन सकते हैं, और 1-2 तकरीरों के बाद आप बहुत बड़े मुकर्रर स्पीकर बन गए। तो गोया ये जो पावर थी भी आप में पहले से थी, लेकिन वो लेटेंट थी, हिडन थी, सामने नहीं आई थी, अनगेस्ट थी। तो चिप्स का भी मामला ऐसा है। शादी के असरात क्या हुए? हिज आईज गेंड स्पार्कल, उसकी आंखों ने हासिल कर ली चमक, उसकी आंखों में चमक आ गई, ग्लीम, शाइन आ गई। हिज माइंड, और उसका दिमाग, विच वॉज एडिक्वेटली इफ नॉट ब्रिलियंटली इक्विप्ड, फिर फ्रेज ज़रा लिटरेचर है ना, मुश्किल हो रहा है, कि विच वॉज एडिक्वेटली इक्विप्ड, उसका दिमाग जो मुनासिब तौर पर, एडिक्वेटली, सफिशेंटली, प्रॉपरली, इक्विप्ड, साजो सामान से लेस था। अब पढ़ लें वो 3 लफ्ज़, इफ़ नॉट ब्रिलियंटली, अगर वो बहुत ही ज़हीन फतीन ना भी था तो कम से कम बहुत डल भी नहीं था, कोई गया गुजरा भी ना था। और उसका दिमाग जो एडिक्वेटली इक्विप्ड था, अगर वो ब्रिलियंटली इक्विप्ड नहीं भी था, तो बिगैन टू मूव मोर एडवेंचरसली, तो उसके दिमाग ने ज़्यादा मुहिमजुआना अंदाज से हरकत करना शुरू कर दी। मुहिमजू यानी नए नए मुश्किल काम करने लग गया, इस तरह से नई नई सोचें आने लग गई उसके दिमाग में, ये वो करने लग गया। द वन थिंग ही हैड ऑलवेज हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस, 2 हैड आए हुए, एक चीज़ जो उसमें हमेशा से थी, अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वो थी हिस्से मज़ाह,
हंसने हंसाने का जज्बा, ये खूबी, तो ये चीज़ ब्लॉसम्ड, खिल उठी, जोबन पे आ गई, ब्लूम्ड, फ्लरिश्ड इनटू अ सडन रिचनेस, इसमें एक अचानक जरखेज़ी आई, यानी ये हिस्से मज़ा पनप गया, फल फूल गया, टू विच, जिसको हिज ईयर्स लेंट मेच्योरिटी, उसकी उम्र ने, उसके बढ़ते हुए सालों ने पुख्तगी बख्शी, लैंड लेंट लेंट उधार देना, मेच्योरिटी राइपनेस पुख्तगी, यानी हंसने हंसाने की हिस्स तो उसमें शुरू से थी, लेकिन उसकी उम्र ने इस मज़ाह को, यानी अब लच्चर लतीफ़े थोड़ा सुनाने, इस उम्र में हंसता हंसाता ज़रूर है लेकिन उसमें मेच्योरिटी पाई जाती है उसके लतीफ़ों में। ही बिगैन टू फील अ ग्रेटर स्ट्रेंथ, उसने अपने अंदर एक ज़्यादा क़ुव्वत महसूस करना शुरू कर दी। हिज डिसिप्लिन इम्प्रूव्ड, हत्ता कि क्लास में उसका नज़्म व नस्क भी बेहतर हो गया पहले से। डिसिप्लिन टू अ पॉइंट, इस हद तक, इस नुक्ते तक बेहतर हो गया, एट विच इट कुड बिकम इन अ सेंस लेस रिजिड, जिस पर कहा जा सकता है कि एक तरह से वो कम रिजिड हो गया। पहले वो बहुत सख्त था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ वो कम रिजिड हुआ, कम हार्श हुआ, यानी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि वो समझने लग गया कि नहीं नहीं, इस उम्र में बच्चों की ये खामियां भी होती हैं, कोई बात नहीं, इससे दरगुजर किया जा सकता है। ही बिकेम मोर पॉपुलर, और तो और वो पहले से ज़्यादा बच्चों में मकबूल हो गया। व्हेन ही हैड फर्स्ट कम टू ब्रूकफील्ड, जब पहले ब्रूकफील्ड में आया था, ही हैड एम्ड टू बी लव्ड, ऑनर्ड एंड ओबेड, उसके 3 मकासद थे। टू बी लव्ड कि मुझसे मोहब्बत की जाए, ऑनर्ड मेरी इज्जत की जाए, एंड ओबेड और मेरा कहा माना जाए। बट ओबेड एट एनी रेट, लेकिन हर कीमत पर कहा तो मेरा ज़रूर माना जाए, यानी कोई मुझसे इज़्ज़त दे ना दे, मुझसे मोहब्बत करे ना करे, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त होगा कि वो मेरा कहा भी ना माने। फिर हुआ क्या था? ओबीडियंस ही हैड सिक्योर्ड, अतात उसने हासिल कर ली थी। सिक्योर हासिल करना कैसे भला? वो कोली वाले वाक़े से उसको सजा दे के बच्चों को पता चल गया था कि इसका कहा मानना है। ओबीडियंस ही हैड सिक्योर्ड, अतात उसने, फरमाबरदारी उसने हासिल कर ली थी। एंड ऑनर हैड बीन ग्रांटेड हिम, ग्रांट मंजूरी देना, गिव, और वक्त पर, चूँकि अच्छा शख्स था, आहिस्ता आहिस्ता इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उसको इज्जत भी दे दी गई थी। बट ओनली नाउ केम लव, लेकिन मोहब्बत तो सिर्फ अब आई थी। बच्चे, स्टूडेंट्स अब उससे मोहब्बत भी करने लगे थे। द सडन लव ऑफ बॉयज़ फॉर अ मैन, एक ऐसे शख्स के लिए लड़कों की अचानक मोहब्बत खिल उठी। हु वॉज काइंड विदाउट बीइंग सॉफ्ट, जो नर्म हुए बगैर भी मेहरबान था। यानी ये मज़ा आता है ना वालिद की तरह, बच्चों कोई सख्ती भी करे तो महसूस ये हो कि ये सख्ती हमारे फ़ायदे में है अंदर से, यानी ये हमारा वालिद है, ये नरम ही है। तो वो डिसिप्लिन के मामले में सख्त लेकिन अंदर से शफीक और मेहरबान। ऐसा शख्स हु वॉज काइंड विदाउट बीइंग सॉफ्ट, जो नरम हुए बगैर भी मेहरबान और शफीक था। हु अंडरस्टूड देम वेल इनफ, जो अपने स्टूडेंट्स को खूब समझता था, उनकी खूबियाँ, खामियाँ, ज़रूरियात, बट नॉट टू मच, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं समझता था। इसका क्या माना ज़रूरत से ज़्यादा नहीं समझता था? कि बच्चे जिस उम्र में जो शरारतें करते हैं उसको एहसास था कि अब मैं तवक्को रखूं कि ये मजाक भी ना करें, ये शरारत भी ना करें, तो ये गलत बात होगी। हर उम्र के अपने तकाजे होते हैं, यानी वो ये बातें समझता था। एंड हुज प्राइवेट हैप्पीनेस लिंक्ड हिम विद देयर ओन, और जिसकी निजी खुशी लिंक्ड, कनेक्टेड, जुड़ी हुई थी, बच्चों की खुशियों से जुड़ी हुई थी, उनकी खुशियों से। अगर कोई बच्चा बीमार होता, किसी मसले का शिकार होता, तो चिप्स भी परेशान होता और उसके मसले के हल करने का कोई तरीका ढूंढता था। ही बिगैन टू मेक लिटिल जोक्स, उसने छोटे छोटे लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिए, मजाक करना शुरू कर दिए, जोक। द सार्ट दैट स्कूल बॉयज़ लाइक,
वैसे ही लतीफ़े, उस किस्म के लतीफ़े जिनको स्कूल के स्टूडेंट्स पसंद किया करते हैं। निमोनिक्स, मसलन निमोनिक्स पढ़ना है, आर्ट ऑफ इम्प्रूविंग योर मेमोरी, याददाश्त को, हाफजे को बेहतर बनाने का फ़न। एंड पन्स, पन्स लफ्ज़ों पर खेलना, टू प्ले अपॉन वर्ड्स, मसलन लफ्ज़ के दो दो माने निकालना, इस तरह से लफ्ज़, मसलन डेट का लफ्ज़ ऐसे बोलें कि उसका माना खजूर भी निकले और वो दूसरा डेट भी निकल आए। तो निमोनिक्स एंड पन्स, तो निमोनिक्स इस्तेमाल करता, पन्स इस्तेमाल करता, दैट रेज्ड लॉफ्स, जिससे कहके उठते, एंड एट द सेम टाइम इम्प्रिंटेड समथिंग इन द माइंड, और इसके साथ साथ ही वो जो चीज़ पढ़ा रहा होता वो बच्चों के जहन में नक्श होकर रह जाती थी। यानी बच्चों को याद रह जाता कि इस मौके पे टीचर ने ये लतीफ़ा सुनाया था। तो इस तरह से वो लेक्चर को अब बड़ा इंटरेस्टिंग भी बना रहा है। देयर वॉज वन दैट नेवर फेल्ड टू प्लीज़, एक लतीफ़ा तो ऐसा था जो कभी भी बच्चों को खुश करने में नाकाम ना होता, यानी उस पर बच्चे खूब एंजॉय करते, खूब हंसते थे। दो इट वॉज ओनली अ सैम्पल ऑफ मैनी अदर्स, अगरचे ये बहुत से दीगर लतीफ़ों में से एक था, उनका एक सैम्पल था, नमूना था, स्पेसिमन था। मसलन क्या था वो? वेन एवर हिज रोमन हिस्ट्री फॉर्म्स केम टू डील विद द लेक्स कैनूलिया, चूँकि मिस्टर चिप्स वहाँ रोमन हिस्ट्री पढ़ाता है, तो रोम की तारीख पढ़ाते पढ़ाते वो उस दौर का जिक्र किया जाता जिस दौर में लेक्स कैनूलिया नामी कानून पास हुआ था। तो वेन एवर, जब कभी, हिज रोमन हिस्ट्री फॉर्म्स क्लासें, जब रोमन तारीख की क्लासें केम टू डील विद द लेक्स कैनूलिया, जब वो लेक्स कैनूलिया तक पढ़ाते पढ़ाते पहुंचता है, द लॉ, ये वो कानून था दैट परमिटेड पेट्रिशियंस टू मैरी प्लेबियंस। पेट्रिशियन स्टूडेंट्स, पीपल बिलोंगिंग टू द अपर स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी, अपर क्लास ऑफ सोसाइटी, ऊपर के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, और प्लेबियंस, पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी, गरीब, तो यानी वो अमीर लोग और गरीब लोग। अब रोम में ये इजाज़त नहीं थी पहले कि फ़लाँ ड्यूक या नवाब या बैरन कहीं निचले तबके के लोगों से शादी करें। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जमहूरियत फैली तो ये कानून वजूद में आया, ये कानून पास कर लिया असेंबली ने कि अब अमीरों को गरीबों से शादी करने की इजाज़त है। कोई अमीर लड़का गरीब लड़की से शादी करना चाहता तो कर सकता था। तो जब चिप्स पढ़ाते पढ़ाते इस कानून तक पहुंचता जिसमें अमीरों को गरीबों से शादी करने की इजाज़त दे दी गई थी, चिप्स यूज टू ऐड, तो चिप्स खुद अपनी तरफ से ये भी इजाफा किया करता था, सो दैट यू सी, तो देखिए ना इस तरह कि इफ़ मिस प्लेब्स वांटेड मिस्टर पेट्रिशियन टू मैरी हर, अगर कोई मिस प्लेब गरीब लड़की वांटेड मिस्टर पेट्रिशियन किसी अमीर लड़के को चाहती टू मैरी हर, कि वो उससे शादी कर ले, एंड ही सेड ही कुडंट, और वो आगे से कहता कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मजबूरी है, ये ज़ात पात की मजबूरियां हैं, तो वो आगे से अब अगर कहता तो शी प्रोबेबली रिप्लाइड, तो वो गालबन ये जवाब देती होगी, ओह यस यू कैन यू लायर, हाँ तुम अब कर सकते हो, झूठे कहीं के, यानी वो आगे से ये जवाब देती। तो इस पर रोर्स ऑफ लाफ्टर, कह कहे ही कह कहे। बच्चों सिर्फ एक पैरा अगले पेज पे पढ़ लें ताकि नेक्स्ट डे हम लेसन ख़त्म कर सकें, अगरचे इसमें कुछ लफ्ज़ मुश्किल भी आए हैं ताहम पढ़ना ज़रूरी है। एंड कैथी ब्रॉडेंड हिज व्यूज़, अब देखें प्यार से उसको कैथरीन की बजाय कैथी भी कहता है, ब्रॉडेंड वाइडेंड, कैथरीन ने हिज व्यूज़ एंड ओपिनियंस, नज़रियात और आरा, उसके व्यूज़ और ओपिनियंस को भी वसी किया, वसत बख्शी। आल्सो गिविंग हिम एन आउटलुक,
आउटलुक नुक्ताए निगाह, अप्रोच, व्यू पॉइंट, उसको ऐसा नुक्ता निगाह दिया फार बियॉन्ड, जो कहीं बाहर तक जाता था, दूर तक जाता था। द रूफ्स, छतों से, एंड टरेट्स, गुंबदों से, मीनारों से, स्मॉल टावर से। अब ब्रुकफील्ड पहले उसकी सोच लिमिटेड थी। जैसे स्टूडेंट्स, आपको पता है इकबाल की शख्सियत के इर्तिका को जब हम पढ़ते हैं, तो जब तक वो हिंदुस्तान था तो उसने बांगे दरा में लिखा था तराना हिंदी, कि हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा वगैरह। जब फिर बाहर से 4-5 साल बाहर रह के आया, घूम फिर के पढ़ पढ़ा के, तो फिर उसने उसका आउटलुक वाइडन्ड हो चुका था, ब्रॉडन्ड हो चुका था। और अब उसने क्या कहा, तराना मिल्ली लिखा कि मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो इस तरह से ये है कि कैथरीन ने आकर उसके नज़रियात में वुसअत बख्शी, और उसके नज़रियात आप ब्रुकफील्ड की छतों और ब्रुकफील्ड के मीनारों से, गुंबदों से निकल कर दूर तक पहुँचे। सो दैट ही सा हिज कंट्री, अब वह अपने मुल्क को देखने लगा एज समथिंग डीप एंड ग्रेशियस, कि एक गहरी चीज़ है और मेहरबान चीज़ है या खूबसूरत चीज़ है। तो मेरा मुल्क बहुत खूबसूरत और एक गहरी चीज़ है। टू विच ब्रुकफील्ड वाज बट वन ऑफ मैनी फीडिंग स्ट्रीम्स, जिसके लिए ब्रुकफील्ड ही सब कुछ नहीं, ब्रुकफील्ड तो महज इस वतन के लिए बहुत सी नदियों में से एक फीडिंग नदी है, फीडिंग खुराक देने वाली नदी है। ब्रुकफील्ड तो उसका एक हिस्सा है। शी हैड अ क्लेवरर ब्रेन दैन हिज, कैथरीन का दिमाग चिप्स के दिमाग से ज़्यादा तेज़ था, यानी वो ज़्यादा ज़हीन थी। एंड ही कुड नॉट कन्फ्यूट हर आइडियाज़, कन्फ्यूट तरदीद करना, कंट्राडिक्ट करना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूट, REFUTE। चिप्स बहस मुबासा करते हुए, आर्गूमेंट देते हुए कैथरीन के नज़रियात की तरदीद नहीं कर सकता था। इवन इफ एंड व्हेन, अगर और जब कभी, ही डिसएग्रीड विद देम, वो कैथरीन के नज़रियात से मुत्तफिक ना भी होता। तो देखो बच्चों, डिसएग्रीड के बाद विद नज़रियात के लिए भी आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप विद शख्सों के लिए लगाएं, नज़रियात के लिए भी आ जाता है। अगरचे एग्री टू होता है तजवीज़ों के लिए कि आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री विद यू, लेकिन आई एग्री विद यूर आइडियाज़ ये भी कह सकते हैं। तो जब कभी और अगर कभी चिप्स कैथरीन के नज़रिया से इत्तफाक ना भी करता, तो उसमें ये हिम्मत ना होती कि दलाइल दे के कैथरीन के नज़रियात की तरदीद कर सके, बस चुप हो जाता था, क्योंकि कैथरीन बड़ी जहानत से अपने दलाइल पेश करती थी। ही रिमेन्ड फॉर इंस्टेंस अ कंसर्वेटिव इन पॉलिटिक्स। कंसर्वेटिव, जिसको आप कंजर्वेटिव पढ़ते हैं, C कैपिटल है, इसका माना है कदामत परस्त, पुराने ख्यालात का, कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखना। मसलन सियासत में वो हमेशा ही एक कंजर्वेटिव रहा, पुराने ख्यालात का रहा। डिस्पाइट के बावजूद, ऑल हर रेडिकल, उसकी कैथरीन की इनकलाबी, रेवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट, इश्तराकी, ये सोशलिज्म वाली टाक, गुफ्तगू, जिसके वो बर्नार्ड शॉ और इब्सन पैरोकार थे। तो कैथरीन की इनकलाबी और इश्तराकी गुफ्तगू के बावजूद वो ना चेंज हुआ और चिप्स कंजर्वेटिव ही रहा। बट इवन वेयर ही डिड नॉट एक्सेप्ट, लेकिन जब कभी जहाँ कहीं चिप्स कैथरीन के नज़रियात को कबूल नहीं भी करता था, ही एब्जॉर्ब्ड, तो लाशौरी तौर पर वो नज़रियात जज्ब ज़रूर करता जा रहा था। हर यंग आइडियलिज़म, आइडियलिज़म होता है आइडियल वर्ड का सोचना, मिसालियत पसंदी, मौजूदा पर कनात ना करना और आला चीज़ें सोचना। तो उसकी मिसालियत परस्ती, वर्कड अपॉन, इसने काम किया, हिज मैच्योरिटी, चिप्स की उम्र की पुख्तगी पर, यानी ये यंग है, आइडियलिस्टिक होना, तो वो मैच्योर है। नौजवानी में हर कोई आइडियलिस्टिक होता है कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, बाद में रियलिस्ट हो जाता है कि जब धचके लगते हैं तो ज़रूरी नहीं जो सोचा होता है वो बन पाए।
तो कैथरीन की नौजवानी वाले आइडियलिज्म ने उसकी मैच्योरिटी पर असर किया, काम दिखाया, टू प्रोड्यूस एन अमलगम, और एक अमेज़ा पैदा हुआ। एमलगम मिक्सचर, फ्यूजन, यानी चिप्स की शख्सियत में मैच्योरिटी थी, कैथरीन आइडियलिस्टिक थी, उसके आइडियलिज्म ने उसकी मैच्योरिटी पर खूब काम किया, और चिप्स की शख्सियत कैसे हो गई अब, क्या वो अ वेरी जेंटल एंड वाइज। तो वो जो अमेज़ा था वो बहुत शरीफाना और बहुत दानिशमंदाना था। स्टूडेंट्स तैयार ज़रूर करते जाएं मुश्किल लफ्ज़ों को भी और सवालों को भी, चूँकि लिटरेचर है कभी कभी लफ्ज़ मुश्किल ज़रूर आ जाते हैं लेकिन इतने भी नहीं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।